हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। सो आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। ओके, सो कभी कभार हम ओवरथिंक करते हैं अपनी सिचुएशन में, अपने रिलेशनशिप्स में, और हमारे अंदर ये बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि जो सामने वाला पर्सन है वो हमारे बारे में क्या सोचता है या इस सिचुएशन से रिगार्डिंग कैसे सोच रहा है। ओके, या सोच रही है। ओके, सो ये रीडिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आई गेस। और इस रीडिंग में जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे सामने 3 कार्ड्स हैं। ओके, 3 कार्ड्स हैं अलॉन्ग विथ 3 क्रिस्टल्स। ओके, सो आपको इन 3 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स क्रिस्टल कॉम्बिनेशन में से कोई एक चॉइस अपने लिए लेनी है। ओके, एट द सेम टाइम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तब इसके मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, इररिस्पेक्टिव कि ये कभी भी अपलोड हुई हो। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे सो तब जो है आपके लिए इसके मैसेजेस रेलेवेंट होंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कार्ड्स और क्रिस्टल से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। सो आज की रीडिंग हम गणेश जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए फर्स्ट कार्ड और क्रिस्टल कॉम्बिनेशन क्या है आज के लिए। सो फर्स्ट कार्ड जो है आपके लिए वो है मैसेज ऑफ लव। ओके, और जो फर्स्ट क्रिस्टल इससे रिलेटेड है वो है कार्नेलियन क्रिस्टल। ओके, कार्नेलियन क्रिस्टल। ओके, और जो सेकंड क्रिस्टल है आपके पास वो है वाइट एगेट। और जो सेकंड कार्ड आपके पास है वो है चिल्ड्रन। ओके, 1 सेकेंड। और जो थर्ड क्रिस्टल आपके पास है वो है ग्रीन एवेंजरीन। और जो थर्ड कार्ड है आपके पास वो है फियर्स। ओके, सो आप केयरफुली देख लीजिए कि आपके सामने 3 कार्ड्स हैं अलॉन्ग विथ 3 क्रिस्टल्स। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3। आपको किस कार्ड और क्रिस्टल की चॉइस के साथ जाना है। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा हो कैसे कार्ड सिलेक्शन करना है, सो मैं आपको बोल दूं कि कार्ड सिलेक्शन जो है वो प्योरली आपकी इंट्यूशन पे होना चाहिए। ओके, क्योंकि जब आप इंट्यूटिवली किसी कार्ड को चूज़ करते हैं तब उसके मैसेजेस एक्चुअली आपके साथ आप देखेंगे कि रेजोनेट होंगे। ओके, सो इसकी प्रोसेस ये है कि आप अपनी आइज़ क्लोज कीजिए 3 सेकेंड। क्वेश्चन को दिमाग में रखिए जो आज की रीडिंग का है, जैसे कि उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। ओके, और उसके बाद आइज़ ओपन कीजिए। जो कार्ड आपको सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो वही आपका कार्ड है। ओके, वही आपका कार्ड है और उससे रिलेटेड रीडिंग पे ही आपको एडवाइस है कि आप जंप करें। हो सकता है एक से ज़्यादा कार्ड्स आपको आकर्षित कर रहे हों। सो हो सकता है एक से ज़्यादा फाइल्स में या एक से ज़्यादा कार्ड्स में आपके लिए मैसेजेस हों। सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप एक कार्ड चूज़ करते हैं, 2 कार्ड्स या सारे कार्ड्स। ओके, सो यस, आपकी चॉइस ही आपको सही रीडिंग पे लेके जाएगी। ओके, सो केयरफुल लुक दे दीजिए कि आपको कौन सा कार्ड चूज़ करना है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने कार्ड चूज़ कर लिया होगा। और इससे रिलेटेड जो रीडिंग्स हैं हर एक कार्ड क्रिस्टल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड उसके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अब आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग्स पे जंप कर सकते हैं। सी यू इन योर रीडिंग्स। हाय कार्ड नंबर 1। सो आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। हम देख रहे हैं कि आपके स्पेसिफिक पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओम गणेशाय नमः। सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे ओरेकल कार्ड्स, एक एक ओरेकल कार्ड देखेंगे। ओके, और
ओरेकल कार्ड्स के बाद हम देखेंगे कि आपके टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि करेंट फीलिंग्स क्या हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन की विद चक्रा विजडम ओरेकल। ओके, और इन द एंड हम आपके लिए जो है वो एंजल मैसेज भी ले लेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, सबसे पहले कार्ड सेलेक्शन प्रोसेस कर लेते हैं। ओके, सो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ हमें कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। ओके, थिंक दिस वन। ओके, हमने एक कार्ड ले लिया है आपके लिए। सिमिलरली इसमें से भी हम आपके लिए एक कार्ड लेंगे। एंजल्स डिवाइन कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड। ओके, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड। एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओम गणेशाय नमः। उनके स्पेसिफिक पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे थे, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं उनके स्पेसिफिक पर्सन के। आई थिंक दिस वन। ओके, हम देखेंगे आपके टैरो कार्ड से मैसेजेस। सबसे पहले हम ओरेकल कार्ड्स के मैसेजेस देख लेते हैं, राइट। सो आपके लिए है द जज। ओके, द जज। वेट, जो सेकंड कार्ड है आपके लिए वो है द माउस एंड द बटरकप, इनोसेंस। ओके, इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है आपके लिए फॉक्स। ओके, सो यस, मैं टैरो कार्ड्स के लिए स्पेस क्रिएट कर देती हूँ। और ओके, सो कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए हम टैरो कार्ड्स मैसेजेस के लिए कार्ड्स ले लेते हैं। हम लेंगे आपके लिए 6 कार्ड्स। ओके, सो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए कि कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के स्पेसिफिक पर्सन के लेट नाइट थॉट्स उनके लिए क्या थे। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गिव अस मैसेजेस। ओके, सो 6 कार्ड्स लेंगे हम। ओके, 1 2 3 4 5, एक लास्ट कार्ड और लेंगे हम आपके लिए। ओके, 6। आई थिंक एक और ले लें। ओके, दिस वन। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स। सो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड है एस ऑफ कप्स। ओके, थर्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्ट अ मिनट। ओके, आपके पास है नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ कप्स। और जो लास्ट कार्ड है आपके पास वो है स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो आई थिंक आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। नहीं, कुछ एक सेकेंड। हाँ, ओके, सो आपने चूज़ किया है मैसेज ऑफ लव। कार्ड नंबर 1 आप लोगों ने चूज़ किया मैसेज ऑफ लव, और जो चूज़ किया है कार्नेलियन क्रिस्टल। सो क्लियरली मैंने जब ये कार्ड ही जब ओपन किया था तभी मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लग रही थी। ओके, सो यस, मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के आपकी तरफ इंटेंशंस रॉन्ग नहीं है, और इनफैक्ट वो हो सकता है कि डीप लव या फिर डीप इमोशंस रखते हों आपके लिए। ओके, यस, मे भी मुझे नहीं पता इस रिलेशनशिप में आपको ये इमोशंस कम्युनिकेट किए गए हैं या नहीं किए गए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप सेपरेशन में हो, क्योंकि यहाँ पे है द माउस एंड द बटर कप। हो सकता है अट्रैक्शन के चलते, इनोसेंस के चलते जो है आपके रिलेशनशिप गई हो, और किसी एक को, आप में से किसी एक को जो है इनोसेंस के चक्कर में धोखा खाना पड़ा हो या फिर सेपरेशन में आना पड़ा हो। मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रिकरी और चीटिंग दिख रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे फॉक्स का कार्ड है। आप में से कोई एक इनोसेंट हो सकता है जिसने काइंड ऑफ
या मुझे लग रहा है आप ही इनोसेंट हो सकते हैं, जिस काइंड ऑफ हो सकता है आपने यस जर्नी के थ्रू इमोशंस क्रिएट कर लिए हों और इजीली ट्रस्ट कर लिए हो, अट्रैक्शन में आ गए हों, या यस अट्रैक्शन में आ गए हों और जो है इमोशंस डेवलप कर लिए हों। लेकिन मुझे काइंड ऑफ बातें बातें इस रिलेशनशिप में हो सकता है ज़्यादा हों, लेकिन जेन्युइनिटी या आप कहें कि चीटिंग की वाइब भी है, क्योंकि यहाँ पे फॉक्स का कार्ड है। फॉक्स जो है वो ट्रिकस्टर या चीटिंग एनर्जी के लिए बोला जाता है। हो सकता है आप लोगों ने इन्जॉय किया हो, बहुत टाइम अच्छा इन्जॉय किया हो, सॉन्ग्स हो सकते हैं उसमें, ओके बहुत मीठी मीठी बातें हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है आपने किसी तरह का एक्शन में भी एक्सपेक्ट किया हो उनसे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया हो। उन्होंने काइंड ऑफ हो सकता है या मे भी हो सकता है डबल फेस रखा हो या ट्रिक किया हो, किसी तरह से चीटिंग की हो, ट्रिक किया हो, आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया हो। लेकिन मुझे लग रहा है लास्ट नाइट उनके थॉट्स क्या थे, वो जज कर रहे थे सिचुएशन को। हो सकता है वो जज कर रहे हैं, वो जज कर रहे थे कि उन्होंने क्या दिया है रिलेशनशिप में, और यस उन्होंने क्या दिया है, ब्लैक एंड वाइट देख रहे थे सिचुएशन में। ओके क्या ब्लैक एंड वाइट है सिचुएशन में, सिचुएशन को गहराई से देख रहे थे और क्लियरली देख रहे थे कि क्या लॉस हुआ है, क्या चीज़ें अनदेखी रह गई जो उन्हें देखनी चाहिए थी। ओके एट द सेम टाइम क्या गिव एंड टेक रहा है रिलेशनशिप में, ओके एक जज की तरह, क्योंकि अभी लेट नाइट में उनके पास कोई नहीं है जो उन्हें क्रिटिसाइज़ करे, जो उन्हें कुछ कहे, या वो किसी के सामने किसी तरह का प्रिटेंस रखे या किसी तरह का बने। ओके सो लेट नाइट में हमेशा ट्रू इमोशंस ही उनके सामने आएंगे। सो वो जज कर रहे थे सिचुएशन में कि उन्होंने कितना रिलेशनशिप में दिया है, आपने कितना रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है। ओके और स्पेसिफिकली क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी है, सो हो सकता है कि आपके जेन्युइन इमोशंस हों उनकी तरफ, आपने उनका डबल फेस में भी पहचान लिया, क्योंकि यहाँ पे लॉयन और यहाँ पे आप देखिए काइंड ऑफ क्रोकोडाइल, दो फेसेस है ना। सो यस आपने उनकी चीटिंग पकड़ लियो, उनकी डिचिंग पकड़ लियो, ओके और या फॉल्स इंटेंशंस पकड़ लियो किसी टाइम पर आकर, क्योंकि ये जस्ट इनोसेंस के ऊपर है। सो मुझे लग रहा है कि यस एक टाइम पर आके आपने इजीली सिचुएशन में जो सही है उसको पकड़ लिया हो या इनका ट्रू फेस पकड़ लिया हो। ओके सो यस आप पावरफुल पर्सनालिटी तो हैं, ओके लेकिन हो सकता है इनोसेंस के चक्कर में आपकी स्टोरी ऐसी गई हो। लेकिन तो कल रात को या लेट नाइट पिछले कुछ दिनों से वो यही सोच रहे हैं इसी सिचुएशन में, बट मुझे लगता है कि वो आपको लाइक भी बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो सारी फेमिनिटी की एनर्जी होती है। ओके सो लविंग केयरिंग, ओके लविंग केयरिंग एंड क्योंकि वाटर आप देखिए कितना सारा वाटर इज़ फॉर इमोशंस। ओके सो आपकी तरफ वो डीप इमोशंस और डीप लव महसूस करते हैं। ओके और यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। अगर आप सेपरेशन में हो, जो कि मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिकस्टर की एनर्जी है। ओके सो और काइंड ऑफ जज कर रहे थे सिचुएशन में। ओके सो अभी कोई एक्शन लेने के लिए मुझे लगता नहीं है कि एक्शन लिया होगा उन्होंने, हालांकि वो चाहते ज़रूर हैं एक्शन लेना, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और एस ऑफ कप्स का कार्ड है, दो एसेस हैं, यानी नई शुरुआत तो वो चाहते हैं अपनी लव लाइफ में आपके साथ। ओके और वो इसी चीज़ के बारे में ही सोच रहे थे। ओके एस ऑफ कप्स है, वो काइंड ऑफ एस ऑफ कप्स ब्लेस्ड लव को भी ब्लेस्ड लव समझते हो, आपके साथ जो कनेक्शन समझते हैं वो ब्लेस्ड लव समझते हैं, डिवाइन लव समझते हैं और वही महसूस करते हैं। उन्हें काइंड ऑफ इंटीमेट भी फील होता है आपके साथ। ओके क्योंकि एस ऑफ कप्स जो है डिवाइन लव को शो करता है। सो इंटीमेट लव, रोमांटिक रोमांस ये सब भी है। ओके सो यस कल या पिछले कुछ दिनों में जो उनके लेट नाइट थॉट्स हैं वो इसी से ही सराउंडेड हैं। ओके कि उनके आपकी तरफ डीप इमोशंस हैं, वो काफ़ी इंटीमेट फील करते हैं, रोमांटिक महसूस करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, वो एक्शन लेना भी चाहते हैं आपकी तरफ। ओके एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, एक्शन भी लेना चाहते हैं आपके। एस ऑफ वॉन्ड्स भी है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी, और क्योंकि दो एसेस हैं सो मुझे लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एक अगर पहले कुछ हुआ भी हो सो नए तरीके से स्टार्ट्स चाहते हैं आपके लिए।
ओके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। ओके और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। कभी कभार तो उनके इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं, इतने पैशनेट हो जाते हैं वो कि यस उनके लिए कंट्रोल करना काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि वो काफ़ी डीप थिंकर हैं और उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, सो कोई चीज़ ज़रूर है जो उन्हें रोक रही है, उनके इस पैशन को भी रोक रही है। ओके लेकिन हाँ वो आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट हैं और एक नया स्टार्ट डेफिनेटली चाहते हैं। ओके और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सो एक फाउंडेशन को, एक सॉलिड फाउंडेशन देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ओके ताकि चीज़ें जो है चीज़ें स्टार्ट तो हों, आगे बढ़ना। एक ऐसा होता है ना कि कोई घर बनाने से पहले उसकी नींव तो सही, नींव तो बने। एक यस यहाँ कोई अगर बिल्डिंग बनानी हो तो फर्स्ट फ्लोर तो बनाना ही पड़ेगा। ओके सो 3 ऑफ वॉन्ड्स काइंड ऑफ स्टेबिलिटी और जो है स्टार्ट्स को दिखाता है। ओके सो वो यस रोमांटिक लाइफ में स्पेसिफिकली नीचे है, सो वो एक नए रोमांटिक स्टार्ट की तरफ, आपकी तरफ सोचते हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे थे। ओके और जो है आपकी तरफ हो सकता है आगे बढ़ने की और पैशनेट स्टार्ट की सोच रहे थे, क्लियर न्यू बिगिनिंग की भी सोच रहे थे। यहाँ तक कि उनके इमोशंस जो है काइंड ऑफ 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स जो है रिलेशनशिप में अल्टीमेट सक्सेस, फुलफिलमेंट और कंप्लीशन को शो करता है। सो 10 ऑफ कप्स हो सकता है कि वो फुल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का भी सोचते हों आपके साथ। इवन हो सकता है चाइल्ड वगैरह जैसे थॉट्स भी उनके दिमाग में आते हों, रोमांटिक थॉट्स आते हों, कमिटमेंट के थॉट्स आते हों, लॉन्ग टर्म लाइफ आपके साथ स्पेंड करने का सोचते हों। ओके और ऐसा नहीं है कि इमोशंस में कुछ भी रॉन्ग है, वो प्रॉपरली जस्टिफाइड तरीके से और सही तरीके से इस सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल फुलफिलमेंट। वो इस रिलेशनशिप को ब्लेस्ड और डिवाइन रिलेशनशिप समझते हैं और उसको वही अंजाम देना चाहते हैं। ओके सो मुझे 10 ऑफ कप से सीरियसनेस भी लग रहा है थोड़ा। ओके सो ये सीरियस एंड देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, मुझे ऐसा लगता है। ओके सो यस ये सारे लवफुल थॉट्स थे आपके लिए। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, लेट मी हैव अ लुक ताकि हम थोड़े और मैसेजेस देखें। ओके सो जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे वाटर ज़्यादा दिख रहा है। सो हो सकता है इमोशंस बहुत ज़्यादा हों और इमोशंस के चलते हो सकता है कि यस वो इस तरह के थॉट्स जनरेट कर रहे हों कि कैसे इस रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव एंड मिले। आप देखें तो यहाँ पे सारे अंडरग्राउंड और डार्क कार्ड्स हैं और यहाँ पे लाइट कार्ड्स हैं। ओके सो मुझे लगता है फ्यूचर में वो लाइट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। फ्यूचर में वो इस तरह से इस रिलेशनशिप को ऐसे नहीं चाहते कि यस कि इमोशंस में रह जाए, वो इसको सच में एक प्रॉपर एंड देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट और क्लैरिटी है। सो हो सकता है कि काइंड ऑफ रात से दिन, अगर जैसे कि चीज़ें काइंड ऑफ अभी डार्क हों आपके लिए। ओके केवल ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, इमोशंस ही हों हर जगह, लेकिन जो है इन 3D इन रियलिटी कुछ भी नहीं हो। सो हो सकता है कि वो जो है लाइट में या मैं कहूँ कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं या टर्न आउट करना चाहते हैं। ओके एंड सीरियसली आपके जो हैं पर्सन पैशनेट तो काफ़ी है क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आप फायर है और एक्शन टेकिंग में फायर है। वो कुछ ऐसा ही पैशनेट करना चाहते हैं जो काइंड ऑफ आपको बहुत रोमांटिक लगे और रोमांटिक लगे जो काइंड ऑफ आपके इमोशंस को एक बूस्ट दे। ओके और आपकी गाड़ी आगे बढ़े या फिर आपके रिलेशनशिप की गाड़ी जो है आगे बढ़े। ओके और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स में भी आप देखिए कि जो हाथ में वॉन्ड है उसमें फायर है। सो हो सकता है कि यस फायरी इमोशन बहुत ज़्यादा है एंड मोर ऑफ लव तो है ही, लव क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है। सो आई एम सेइंग कि लव तो है ही, एस ऑफ कप्स भी है। सो कप्स के कार्ड्स हैं लव, 10 ऑफ कप्स एक्सेस ऑफ एनर्जी है, एक्सेस ऑफ लव है, लेकिन अट्रैक्शन भी उतना ही है। ओके क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी भी है और क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। ओके अब जैसे कि हमने डिसाइड किया था कार्ड नंबर 1, हम आपके लिए करंट फीलिंग्स के लिए भी 3 कार्ड्स निकालेंगे। ओके सो करंट फीलिंग्स से कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए, करंट फीलिंग्स उनके स्पेसिफिक पर्सन की कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। ओके सो हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। ओके 1 2 एंड 3।
ओके, एंड बैक ऑफ द डेक आप देखिए पैशन। ओके, सो यस, कम्प्लीटली वो आपकी तरफ पैशनेट तो फील करते ही हैं। ओके, और ये रीडिंग में और कार्ड्स में से दिख रहा है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है एक्सेप्टेंस, 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 ऑलराइट। जो सेकंड कार्ड है वो है आइसोलेशन, आइसोलेशन। और जो थर्ड कार्ड है वो है ग्रीफ। ओके, एक्सेप्टेंस, आइसोलेशन एंड ग्रीफ। ओके, सो उनके करेंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सेप्टेंस का है। सो काइंडली हो सकता है कि जो भी सिचुएशन में गड़बड़ी हुई हो, या जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये केक, जैसे कि यहाँ पे एक पाए या केक आपको फुल दिख रहा है, उसके बाद एक पीस जब उसमें से निकाल दिया जाता है तो ऑल्दो वो इनकम्प्लीट लगता है। ओके, ऑल्दो वो इनकम्प्लीट लगता है, लेकिन एक्सेप्टेंस हो जाती है सिचुएशन की। ओके, सो सिमिलरली वो सोच रहे हैं कि कोई चीज़ उस तरह से नहीं एग्जीक्यूट हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक्सेप्ट ही कर रहे हैं अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने या अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जब वो एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलतियाँ या अपनी सिचुएशन को मोर ओवर एक्सेप्ट करेंगे, जो भी आप दोनों से गलतियाँ हुई हों उनको एक्सेप्ट करेंगे, सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो एक्चुअली आगे सोच पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे इस मैटर में। ओके, सो सबसे पहले तो वो एक्सेप्टेंस ही ला रहे हैं। जैसे कि अगर मैं गाइड बुक की स्टोरी आपको बताऊं तो उसमें एक लड़की थी जैसे कि चेरी, और जो है वो अपने बॉयफ्रेंड पे उसको डाउट था, काइंड ऑफ संदेह था किसी तरीके से। ओके, और वो ऑल्दो वैसे सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे थोड़ी इंस्टिंक्ट थी कि उसके इंटेंशंस जेन्युइन नहीं हैं। ओके, लेकिन क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकती थी तो उसे छोड़ भी नहीं रही थी, जाने भी नहीं दे रही थी, क्योंकि मे बी इमोशंस से, बट वो रेडी नहीं फील कर रही हो एक्शन के लिए। ओके, सो एक बार उसकी एक फ्रेंड थी, उसके साथ वो डिस्कस कर रही थी कि आई डोंट नो कि सब कुछ है मेरे पास, जैसे इस पाई में भी सब कुछ है, लेकिन जैसे पाई का पीस जो है निकाल देते हैं, जैसे एक पाई का पीस जब निकाल दें या कट कर दें तो जैसे ही एक पाई इनकम्प्लीट है, वैसे ही उसे अपनी लाइफ इनकम्प्लीट लगती है। ओके, चेरी को अपनी लाइफ इनकम्प्लीट लगती है। वो अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर कर रही थी। ओके, सो उसके फ्रेंड ने उससे कहा कि मे बी क्या पता आपकी लाइफ ऐसी ही रहनी हो, हार्ट शेप्ड पाई की तरह। ओके, सो उसने चेरी को एक नया विजन दिया कि इसमें भी गुडनेस देखने का। ओके, एक हार्ट शेप्ड पाई देखने का। ओके, सो अब वो कैसे आया, पहले तो एक्सेप्ट किया कि जो है वो अच्छा है, जो है वो उचित है, एक्सेप्टेंस लाई सर्कमस्टेंस में। ओके, फिर चेरी ने सोचा कि मे बी दिस। सो फिर चेरी क्या करती है, चेरी एक्सेप्ट करती है उनकी सिचुएशंस को, वो ये एक्सेप्ट करती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा अगर इस रिलेशनशिप में। सो फाइनली वो इस रिलेशनशिप से एग्ज़िट करती है, अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप से, और फिर आगे जाके जब उसे एक्सेप्टेंस हो जाती है सिचुएशन की, तो आगे जाके उसे उसका डिज़ायर्ड पार्टनर या डिज़ायर्ड बॉयफ्रेंड मिलता है। ओके, सो सिमिलरली मुझे लग रहा है कि वो भी एक्सेप्टेंस स्टेट में आ रहे हैं आपकी कंडीशन में, कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे कैसे पॉजिटिवली टर्न कर सकते हैं सिचुएशन। ओके, दूसरा कार्ड है आपके लिए आइसोलेशन का। ओके, सो आइसोलेशन में मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने अकेले में ये बात ज़रूर रियलाइज़ की है कि उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया सही समय पे, कभी रेडी ही नहीं फील किया। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ड्रेस बनी हुई है ना, ड्रेस बनी हुई है, और इसकी जो स्टोरी है वो गाइड बुक में ये है कि जो पर्सन है कभी रेडी फील ही नहीं करता कहीं बाहर जाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास इनफ क्लोथ्स नहीं है। ओके, इनफ क्लोथ्स नहीं है पार्टी पे जाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम चीज़ें नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। और सिमिलरली ये इनको ऐसा फील हो रहा है, आपके पर्सन को अकेले रह के रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने राइट टाइम पे एक्शन नहीं लिया, और एक्सक्यूज़ बनाए, बहाने बनाए, या अपने आप को गलत जस्टिफिकेशंस दिए। मे बी ये कि ये लव नहीं है, या अट्रैक्शन है, या उनको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मे बी समथिंग लाइक दैट, कुछ भी बहाने हो सकते हैं, उनके स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं।
ओके, सो अब वो यही सोच रहे हैं कि उन्होंने सही समय पे एक्शन नहीं लिया और इसी वजह से वो आइसोलेशन और अकेला महसूस कर रहे हैं और सैड हैं इस चीज़ के लिए। ओके, थर्ड कार्ड है ग्रीफ का। एट द सेम टाइम उन्होंने आइसोलेशन में रियलाइज़ किया है कि जो उनके इमोशंस हैं वो काइंड ऑफ टेम्प्ररी नहीं है या ऐसे ही जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें काइंड ऑफ डीप लव रियलाइज़ हुआ है। ऐसा होता है कि जब सैडनेस होती है तो आदमी या जो भी पर्सन है वो सोचता है कि उसे ये सैडनेस है क्यों। ओके, आप सोचेंगे ना, अगर आप दुखी होंगे तो मैं यार दुखी क्यों हूँ, मुझे किस बात का दुख लग रहा है। सो मे बी जब आपका सेपरेशन हुआ हो, सो ये काफ़ी टाइम तक जो है उदास रहे हों, ग्रीफ में रहे हों। ओके, आपके स्पेसिफिक पर्सन काफ़ी उदास रहे हों और सैड रहे हों। ओके, सो उनको फिर रियलाइज़ हुआ कि काइंड ऑफ ये इमोशंस जेन्युइन हैं, ये इमोशंस ट्रू हैं और ये इमोशंस लवफुल इमोशंस हैं। ओके, और इन्हें सच में एक्चुअली कमिटमेंट लेवल तक जाना चाहिए था या जाना चाहिए। और क्योंकि ये ग्रीफ का कार्ड है, ये काइंड ऑफ हार्ट चक्रा का भी कार्ड है। सो मुझे लग रहा है उनका हार्ट चक्रा भी पहले से कंपैरेटिवली ओपन हो रहा है और जो है वो एक्शन लेने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं और आप आने वाले समय में आप उनसे एक्शन कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं इस सिचुएशन में एंजल्स और एंसेस्टर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, हमने ये तो देख लिया कि सामने वाले पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या चल रहे थे, उनकी करंट फीलिंग्स देख ली हमने। ओके, सो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे रीडिंग, और अगर आप इंजॉय कर रहे हो इस रीडिंग को, सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। अब हम आपके लिए देख लेते हैं एंजल्स का मैसेज, देख लेते हैं एंजल्स एंसेस्टर्स का मैसेज, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एंजल्स गाइड कर रहे हैं। ओके, हर्मिट कार्ड रिट्रीट एंड रिचार्ज और बैक ऑफ द डेक में है डायरेक्शन गार्जियन, चूज़ योर पाथ। ओके, सो मुझे डायरेक्शन गार्जियन से लग रहा है आने वाले समय में आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन भी आ सकते हैं और आने वाले समय में आपको एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं आपके सामने और आपको अपने लिए सही चुनाव करना हो। ओके, सो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे चुनाव करते हैं, किसको चुनते हैं, ये आपके डिसीजन पे बेस्ड है। ओके, एट द सेम टाइम जो आपका मेन कार्ड आया एंजल्स एंसेस्टर्स में, वो आया हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। अभी मुझे लगता है कि आपको सेल्फ फोकस, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। हो सकता है सेपरेशन पेन हो सकता है या काइंड ऑफ आपके पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं जो काइंड ऑफ आपको समय देने की रिक्वायरमेंट कर रहे हों। ओके, सो आप अभी काइंड ऑफ इन सभी चीज़ों को थोड़ा साइड करके आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कीजिए। आपको ये बोला जा रहा है आप रिचार्ज कीजिए, ताकि जो भी आए आपके फ्यूचर में, चाहे ये पर्सन या चाहे कोई और पर्सन, हमारी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ केयर जो होती है वो हमेशा सदा हमारे साथ चलती है और वो हमें खुद करनी होती है। सो एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको यही गाइड करें, आप रिट्रीट होइए, रिचार्ज होइए, अपनी केयर परफेक्टली कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी ब्लेसिंग्स हों, जो भी आपके लिए गुड थिंग्स हो, बैड थिंग्स नहीं हो, आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो, आई विश। लेकिन अगर जो भी नेक्स्ट चैप्टर में हो आपके, आप उनको पॉजिटिवली वेलकम कर सके, एनर्जेटिकली वेलकम कर सके। और क्योंकि मुझे आपके लिए आगे हैप्पीनेस ही दिख रही है, सो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप हील कीजिए अपने आप को और रिट्रीट कीजिए, रिचार्ज कीजिए, अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस कीजिए। ओके, सो आई होप आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, और आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे आपके लिए। ओके, सो रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में, और हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओके, सो आप लोगों ने जो चूज़ किया है कार्ड, वो चूज़ किया है चिल्ड्रन कार्ड, और चिल्ड्रन कार्ड के साथ आपने वाइट एगेट स्टोन को भी चूज़ किया है, जो काइंड ऑफ प्योरिटी, कामनेस, सेरेनिटी के लिए होता है। और यहाँ पे भी काइंड ऑफ इनोसेंस,
प्योरिटी दिख रही है चिल्ड्रन कार्ड से। ओके, और चिल्ड्रन काइंड ऑफ क्यूट भी होते हैं, राइट? चिल्ड्रन काइंड ऑफ क्यूट भी तो होता है। सो चलिए देखते हैं कि आपके स्पेसिफिक पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेके। ओके, सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सिलेक्शन करेंगे। ओके, सो ये है हमारे ओरेकल कार्ड्स, इनमें से हम एक एक कार्ड लेंगे आपके लिए। ये है हमारे पास टैरो डेक, हम उससे आपके लिए मैसेजेस देखेंगे। ओके, हम आपके लिए करंट फीलिंग्स भी देखेंगे चक्रा ओरेकल विजडम कार्ड से, और हम आपके लिए इन द एंड एंजल मैसेज भी लेंगे। ओके, सो आप रीडिंग में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़ एक कार्ड हमें दीजिए। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए उनके स्पेसिफिक पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं उनके लिए। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़, आई थिंक दिस वन। ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के पर्सन के डीप थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स उनके लिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लेट नाइट थॉट्स, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स उनके लिए। ओके, हम टैरो कार्ड्स के मैसेजेस देखेंगे, पर उससे पहले हम आपके लिए ओरेकल कार्ड के मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, सो आपके पास है चिल्ड्रन। जो सेकंड कार्ड है आपके पास वो है द शीप एंड द ब्लैकबेरी, डिवोशन। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड है आपके पास है वो स्नेक, डिवोशन के साथ स्नेक। ओके, जो आपके पास नेक्स्ट कार्ड है वो है द वेनम। ओके, द स्नेक एंड द वेनम। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं आपकी रीडिंग में मैसेजेस कैसे रिलेट होते हैं। हम आपके लिए टैरो कार्ड्स मैसेजेस लेने के लिए स्पेस क्रिएट कर देते हैं। ओके, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करिए, प्लीज़ हमें बताइए कि कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स उनके लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, सो हम 6 कार्ड्स लेंगे इसमें से। ओके, सो फर्स्ट कार्ड, ओके, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, ओके, चलिए हम आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड है हर्मिट, फर्स्ट कार्ड है द हर्मिट। सेकंड कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड है टेम्परेंस। फोर्थ कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। फिफ्थ कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड द सिक्स्थ कार्ड जो है वो है द एम्परर। ओके, ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, सो आपने जो फर्स्ट कार्ड चूज़ किया था वो चूज़ किया था चिल्ड्रन, और यहाँ पे चिल्ड्रन का जो मतलब है वो इनोसेंस और इनर चाइल्ड से है। ओके, और आपने अगर क्रिस्टल भी जो चूज़ किया था वो चूज़ किया था वाइट एगेट, प्योरिटी, कामनेस एंड सेरेनिटी का क्रिस्टल। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके स्पेसिफिक पर्सन जो है उन्होंने काइंड ऑफ कोई डिचिंग की हो, कोई चीटिंग की हो, आपको शो कुछ किया हो, क्योंकि यहाँ पे स्नेक है और यहाँ पे वेनम भी है। ओके, स्नेक है और डिसीविंग एनर्जी है, चीटिंग एनर्जी है यहाँ पे। ओके, यस, किसी तरह से चीटिंग एनर्जी है यहाँ पे, नेगेटिव एनर्जी है। ओके, सो और यहाँ पे वेनम भी है। वेनम जो है वो एक तरह से जैसे सांप का जहर ही मान लो, पॉइजन को बोला जाता है। ठीक है, पॉइजन। और यहाँ पे शीप और ब्लैकबेरी कार्ड जो है वो डिवोशन का कार्ड है। शीप जो है वो इनोसेंस या फिर
यस, इनोसेंस या नादान समझ लीजिए। ओके, सो इनोसेंस या नादान, और जो है ब्लैकबेरी जो है वो प्रोटेक्शन फ्लावर्स बोला जाता है। थॉर्न से प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक शील्ड, हाँ, ब्लैकबेरी जो है वो प्रोटेक्शन और प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है, ब्लैकबेरी फ्लावर है। ओके, सो इन शॉर्ट हो सकता है उन्होंने कोई प्रॉमिस ब्रीच किया हो, कुछ ऐसे हो सकता है कोई चीटिंग की हो, जो काइंड ऑफ, और मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसे लग रहा है करेंटली वो अच्छी सिचुएशन में नहीं है। करेंटली हो सकता है कि उन्हें अपने इनर चाइल्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन में है करेंटली, और काफ़ी हो सकता है चैलेंजेस फेस कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पे पॉइजन का कार्ड भी है। ओके, जो उनकी सिचुएशन में काइंड ऑफ फेवरेबल चीज़ें नहीं है, वो अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में है। अनकम्फर्टेबल इन द सेंस कि जहाँ पे हो सकता है कि अगर उन्होंने चीटिंग की हो तो हो सकता है वो कर्मा फेस कर रहे हों। ओके, मे बी उनका इनर चाइल्ड हैप्पी नहीं है और वो उसकी तरफ कुछ करना चाहते हैं अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी करने के लिए। हो सकता है उनके आपकी तरफ डिवोशन हो या डीप इमोशंस हो और वो उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन अभी मुझे काइंड ऑफ उनकी स्टेट जो है वो काइंड ऑफ ऐसे समझ लीजिए सफोकेटेड लग रही है, सफोकेटेड लग रही है, और काइंड ऑफ आप समझ लीजिए कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में है। ओके, हो सकता है उन्होंने आपके साथ चीटिंग की और अब आप वो कर्मा फेस कर रहे हो उससे रिलेटेड। ओके, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स फेस कर रहे हो। इन ऑल वो हैप्पी नहीं है। ओके, अपनी करेंट सिचुएशन में वो सोल ग्रोथ जर्नी के थ्रू गुजर रहे हैं। ओके, और वो इससे कैसे बाहर आए उसकी तरफ एक्शन लेने के लिए ही सोच रहे हैं, वो भी मैच्योर वे में। हो सकता है वो आपके और अपने रिलेशनशिप को भी एक मैच्योर टर्न देना चाहते हों। हो सकता है वो फॉरगिवनेस भी सीख करना चाहते हों कि उन्होंने हो सकता है कोई प्रॉमिस तोड़ा, क्योंकि ये शीप जिस तरह की पोजीशन में है वो काइंड ऑफ फॉरगिवनेस काइंड ऑफ लग रही है। सो फिर आई एम जस्ट सेइंग कि हो सकता है वो आपसे फॉरगिवनेस मांग सकते हैं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो फाइनली अपने आप को खुश करना चाहते हैं, इनर चाइल्ड अपने आप को हैप्पी करना चाहते हैं, बेटर सिचुएशन में करना चाहते हैं और इस सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हैं। ओके, वो काफ़ी सैड हैं लेकिन एट द सेम टाइम आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए पैशनेट हैं। हो सकता है कि वो वो काफ़ी आइडियाज़ या ब्रेनस्टॉर्म करते हों कि कैसे जो है आपकी तरफ बढ़ा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या क्या रिस्क्स एसोसिएटेड हैं। ओके, और यहाँ पे भी देखिए आइज़ क्लोज है और क्राइंग वाला फेस है। ओके, सो यस, काफ़ी सैडनेस है। ओके, सो लेकिन मुझे लगता है कि वो बैलेंस चाहते हैं इस सिचुएशन में। हो सकता है कि वो किसी तरह की इक्वालिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, और हो सकता है कि पहले अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट रहे हों, रिजर्व्ड रहे हों, सो अब जो है काइंड ऑफ उनके इमोशंस बैलेंस हो रहे हों, या काइंड ऑफ जो भी उनकी तरफ से कमी हो गई हो वो सोच रहे हों कि कैसे वो उसे बैलेंस करें। ओके, कैसे एक सिचुएशन को बेटर टर्न करें। सन और मून काइंड ऑफ बैलेंस है, ईगोइस्टिक एटीट्यूड ना रख के इमोशंस को भी प्रेफरेंस देना, और जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या जो भी है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी रेपुटेशन ऑनर भी बनाए रखना, एट द सेम टाइम इमोशंस को भी बैलेंस रखना। सो काइंड ऑफ इस तरह का कुछ सोच रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स है, सो क्लियरली वो मैच्योर वे में एक्शन लेना चाहते हैं, और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स भी हैं। सो वो दूसरी साइड आना चाहते हैं। दूसरी साइड इन द सेंस कि वो सोच रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि वो कैसे अपनी सिचुएशन बेटर बनाएं और कैसे आपसे मे बी कम्युनिकेट करें, क्योंकि स्वर्ड्स जो है वो इंटेलेक्ट और कम्युनिकेशन को भी शो करता है। सो यस, उनको सेल्फ रियलाइजेशन से ये रियलाइज़ हुआ है, सेल्फ रिफ्लेक्शन से, जब वो अकेले रहे हों, अकेले में ही उनको ये थॉट्स आते हैं कि उन्हें आपकी तरफ मैच्योर वे में एक्शन लेना चाहिए था। ओके, बिना किसी थॉट्स को रखे हुए, और अब वो काइंड ऑफ अपने एक्शंस पे सोच रहे हैं। ओके, अपने एक्शंस पे इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, हो सकता है वो आपसे क्लियर न्यू बिगनिंग चाहते हों और चीज़ें अपने फेवर में करना चाहते हों, और आने वाले समय में वो आपसे रीयूनियन या पैचअप का काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हों।
ओके एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि ये सारे थॉट्स हैं, एक्शंस का हमने स्प्रेड नहीं निकाला है, हमने उनके मन में क्या थॉट्स चलते हैं वही स्प्रेड निकाला है। तो सोचते इस तरह से है कि आपसे उनका काइंड ऑफ रीयूनियन हो जाए, चीज़ें बैलेंस हो जाएं। ओके, और उन्हें क्या आगे मूव लेना चाहिए, ये इन सब बातों के बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं, उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मुझे क्लियरली लग रहा है यहाँ पे हो सकता है एक्शन टेकिंग में वो अपना नया अप्रोच ले सकते हैं, पैशनेट स्टार्ट ले सकते हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स से भी लग रहा है कि वो मैच्योर वे में अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि करेंट फीलिंग्स में क्या आ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है वो काइंड ऑफ आपसे अपने आप जैसा रहते हो, इनोसेंट रहते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन कार्ड है। ओके, जैसे एक चाइल्डहुड फ्रेंडशिप नहीं होती जिसमें बनावटी नहीं रहना पड़ता। सो हो सकता है वो वो इस तरह से सोचते हो कि वो कितना नेचुरल महसूस करते थे जब वो आपके साथ थे। ओके, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप महसूस करते थे। तो हो सकता है कि वो आपके और अपने बॉन्ड के बारे में भी सोचते हों कि कितना डिवोशन था उस बॉन्ड में, कितनी इनोसेंस थी। यस, कितनी इनोसेंट। हो सकता है वो आपको इनोसेंट भी समझते हो, कि इनोसेंट समझते हो। लेकिन करेंटली मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी से ये भी लग रहा है कि हो सकता है वो अपना कर्मा फेस कर रहे हो और काइंड ऑफ जो है उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ हो कि उन्होंने क्या मिस्टेक की। ऑल एंड ऑल वो सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहता है और नेगेटिविटी रिलीज़ करना चाहता है अपनी सिचुएशन में। ओके, और वो खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये जो स्टकनेस है, बैलेंस करके जो चीज़ें चल रहे हैं, वो काफ़ी चीज़ें बैलेंस करके चल रहे हैं, उनसे काइंड ऑफ मुक्ति चाहते हैं और अदर साइड आना चाहते हैं जिसमें वो फ्री हों अपने लिए वो चॉइसेस लेने को जैसे वो लेना चाहते हैं। हो सकता है वो काइंड ऑफ स्टक हों और एक से ज़्यादा चीज़ें मैनेज करके चल रहे हों। हो सकता है उनके आसपास कुछ लोग भी हो जो काइंड ऑफ उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हों, लेकिन वो फ्री होके अपने लिए जो उनके लिए सही मूव्स है उनको लेना चाहते हैं। और जो है अपने आप को नेगेटिविटी से फ्री होके इस रिलेशनशिप को अपने आप के लिए एक बेहतर आउटकम चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे रीयूनियन भी चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है, आपकी तरफ एक्शन लेने का भी सोच रहे हो। ओके, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है और आने वाले समय में आप उनसे एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन मेजर कार्ड्स एक्शन टेकिंग को शो करें। एक तो पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, और क्योंकि टेम्परेंस कार्ड भी है सो वो भी काइंड ऑफ रीयूनियन या बैलेंस ऑफ एनर्जीज को शो करता है। ऑल्दो एक्शन टेकिंग हो नहीं, बट सिचुएशन इंप्रूव होने को शो करता है, सिचुएशन में क्लैरिटी आने को बोल सकते हैं। ओके, रीयूनियन बोल सकते हैं। ओके, लेकिन अभी वो काइंड ऑफ प्लान ही कर रहे हैं, उनके थॉट्स में अभी केवल प्लानिंग ही चल रही है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में आप उनसे किसी तरह का मैच्योर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं करेंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन के। आपके लिए करेंट फीलिंग्स क्या हैं कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के पर्सन की, उनके लिए। एक्सपेंशन, ओके, अबंडेंस, एक और कार्ड ले लेते हैं, वर्कहोलिक, ओके, और इन द एंड है द ग्रीफ कार्ड। ओके, बैक ऑफ द डेक। ओके, सो ये सारे कार्ड्स आपके लिए वर्क, एक्सपेंशन, अबंडेंस और वर्कहोलिक। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट कार्ड एक्सपेंशन है और इसमें भी आप देखें सो एक काइंड ऑफ बुके या एनर्जी एक्सचेंज है। ओके, और यहाँ पे काइंड ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। सो मुझे लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में भी कोई अपॉलॉजी हो सकती है। अपॉलॉजी आप देख सकते हैं क्योंकि दो पर्सन यहाँ पे जो है एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, सो मुझे लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को नए तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। हो सकता है वो कुछ कहना भी चाहते हों आपसे। ओके, और
किसी तरह की अपॉलॉजी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। ओके, यस, गुड एनर्जी एक्सचेंज चाहते हैं वो, इस रिलेशनशिप का एक्सपेंशन चाहते हैं, एक नए तरीके से ग्रो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। और यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड भी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, यहाँ पे एक आदमी तो दुखी है अगर उसका गोल्ड कॉइन गिर जाता है, वहीं पे कोई दूसरी पर्सन या जो गर्ल है उसको जब गोल्ड कॉइन दिखता है सो वो कोशिश करती है कि नीचे से जो है गोल्ड कॉइन निकाल ले। सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। और वो भी अपनी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपनी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन करें। उसके लिए भले उन्हें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े, हो सकता है किसी तरह का सेक्रीफाइस करना पड़े, ओके हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इतना डिले क्रिएट किया हो उन्होंने और इतना रेजिस्टेंस क्रिएट किया हो। सो हो सकता है कि उनको काइंड ऑफ ये आउट ऑफ देयर सेल्फ रिस्पेक्ट लगता हो, आउट ऑफ ईगो लगता हो कि पॉसिबल नहीं है उनके लिए अपॉलॉजी लेके जाना। ओके, सो रिस्पेक्ट या रेपुटेशन का कंसर्न हो सकता है, या हो सकता है वो आपको फेस नहीं करना चाहते हों, किसी तरह का डर हो सकता है। ओके, लेकिन वो इस तरह के छोटे मोटे सेक्रीफाइस करने को हो सकता है रेडी हैं, ताकि वो अपने लिए राइट चॉइसेस ले सकें। ओके, राइट चॉइसेस, वो एक्स्ट्रा मेहनत करने को मुझे लगता है अब रेडी हैं ताकि वो राइट चॉइसेस ले सके, क्योंकि एक किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो वो सीरियसली अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करना चाहते हैं और जो सिचुएशन में गुड है, सही है, उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। और यहाँ पे वर्कहॉलिक का भी कार्ड है। हो सकता है पास्ट में वो काफ़ी बिजी रहे हों या उन्होंने इस मैटर पे कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया कि उन्हें आगे जाके इतना सफ़र करना पड़ेगा इस मैटर में, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट नीचे वर्कहॉलिक कार्ड है। ओके, सो मे बी उन्होंने सिचुएशन को बहुत लीनियंट ले लिया हो अपनी, और अब वो काइंड ऑफ रिग्रेट कर रहे हैं कि जब उन्हें राइट चॉइसेस लेनी चाहिए थी, जब उन्हें इस तरफ अपनी एनर्जी पुट ऑन करनी चाहिए थी, तब वो कहीं और बिजी थे, या फिर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया इस जगह पर टाइम, या एक्शन नहीं लिया। ओके, और अब वो काइंड ऑफ ग्रीफ और रिग्रेट में है। ओके, सो यही उनके करंट फीलिंग्स हैं। ओके, हो सकता है वो आसपास वालों से इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों का कॉम्बो दिखाया गया है आपस में वर्क करते हो सकता है उनके आसपास जो लोग हो वो उनके प्रेफरेंस या उन पे डिपेंड हो कि वो उनके लिए चॉइसेस ले लेंगे, और जो है वो काइंड ऑफ इजी गोइंग एटीट्यूड में इस एरिया में अपनी लाइफ में जा सकते हैं, रिलेशनशिप्स में कह लो या लव लाइफ में कह लो। और अब वो काइंड ऑफ रिग्रेट कर रहे हो कि उन्होंने अपने लिए प्लान्ड मूव्स नहीं लिए। ओके, सो यस, ये हो सकता है। लेकिन अब मुझे काइंड ऑफ ऐसे लगता है कि वो काइंड ऑफ इस रिलेशनशिप में एक्सपेंशन और अबंडेंस चाह रहे हैं, और इसी सब से रिलेटेड ही जो है वो लेट नाइट सोच रहे थे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए। सो यस, इन ओवरऑल इन शॉर्ट रीडिंग में तो आपके यही आ रहा है कि वो काइंड ऑफ अभी सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ रियलाइजिंग फेज में है, कि कैसे उनका और आपका बॉन्ड एक चाइल्डहुड फ्रेंडशिप की तरह था। वो सब मेमोरीज रिवाइंड कर रहे हैं, और अभी काइंड ऑफ वो पेन में हैं, और हो सकता है अपना कार्मिक कर्मा फेस कर रहे हो सकता है जो उन्होंने आपके साथ चीटिंग की वो फेस कर रहे हो, बट इन ऑल वो अभी कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। और इस सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू जो है वो इन्हीं सब थॉट्स से घिरे हुए हैं कि वो कैसे एक्शन लें, कैसे अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करें, कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ें। ओके, और अपने पास्ट रिग्रेट्स पे सोच रहे हैं कि उन्हें कैसे पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था, और अब वो कम से कम अपने लिए कैसे बेटर चॉइसेस ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ परेशान होने के। ओके, कैसे अपनी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ के एक्शन ले सकते हैं। ओके, कैसे एक्सपेंशन कर सकते हैं इस रिलेशनशिप का, एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हमें बर्थ भी लग रहा है मुझे, सो नई शुरुआत से भी लग रहा है कि नई शुरुआत कर सकते हैं, और कैसे ये अपनी सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं और अपनी पास्ट गलतियों से ओवरकम कर सकते हैं। सो यही सब थॉट्स चल रहे थे उनके दिमाग में आपसे रिलेटेड। यस, वो आपकी तरफ पैशनेट भी फील करते हैं, और आपकी तरफ मेजॉरिटिकली, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स है, सो वो रीयूनियन या एक्शन टेकिंग का ही मुझे लगता है, कोई बोल्ड मूव लेना चाहते हैं वो आपकी तरफ, कोई बोल्ड मूव लेना चाहते हैं, बट विथ प्रॉपर प्लान के साथ लेना चाहते हैं वो।
ओके और एक्शन टेकिंग और अपॉलॉजी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए वो यही सब सोच रहे थे। ओके सो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स और एंसेस्टर्स मैसेज क्या है आपके लिए क्या एंजल्स और एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं। ओके और व्यूअर्स, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही हो सो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। ओके सो एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ बताएं कि कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज और एडवाइस है। हाई प्रीस्टेस हार्नेस मिस्टिक पावर और यहाँ पे है बैक ऑफ द डेक स्टैंड योर ग्राउंड। ओके सो आप अपनी पोजीशन पे जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको अपने इंटेंशंस में स्ट्रॉन्ग रखना है। आपके जो पॉइंट्स हैं, क्लैरिफिकेशंस हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, उनके तरफ स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है। अपनी इंट्यूशन को हमेशा आपको ट्रस्ट करना है। ओके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले या नेगोशिएट करने से पहले आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी। ओके और वैसे भी मुझे आप काइंड ऑफ हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, सो काइंड ऑफ डिवाइन फेमिनिन या फिर यस फेमिनिन एनर्जी में काफ़ी लग रही है। सो आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी। सो आप प्रॉपर बाउंड्रीज रखिए और क्लियर कम्युनिकेशन करें जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। ओके सो यस आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए और अपनी पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग रहिए, आपको ये बोला जा रहा है। ओके और इन केस आपको कोई डाउट्स हो या कम्युनिकेशन किसी तरह का आप अगर इन फ्यूचर आपको करने को मिलता है सो आप अपनी सॉलिड बाउंड्रीज रखिएगा और अपने इंटेंशंस ज़रूर क्लियर रखिएगा ताकि आपके जो रिलेशनशिप में आपकी तरफ भी जो आप एक्सपेक्टेड आउटकम चाहते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हैं वो आपको मिले। ओके सो दिस इज़ ऑल कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। आपको ये रीडिंग आई होप पसंद आई होगी और आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी अपनी सिचुएशन में और ये जान के भी बहुत अच्छा लगा होगा कि सामने ऑपोजिट पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके सो आपको अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विद हार्ट एंड सोल टैरो फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय। हाय कार्ड नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया है फियर्स कार्ड और उसके साथ ग्रीन एवेंजरिन। सो ग्रीन एवेंजरिन कॉन्फिडेंस के लिए होता है और काइंड ऑफ ये क्योंकि ग्रीन है सो मुझे लगता है कि आपके हार्ट चक्र से भी रिलेटेड हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन के आपके लिए लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे ओरेकल कार्ड से। ओके ओरेकल कार्ड से हम एक एक कार्ड लेंगे आपके लिए, उसके बाद हम आपके लिए 6 टैरो कार्ड्स निकालेंगे इन 3 डेक्स से। ओके और आपके पर्सन की हम करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे। एट द सेम टाइम हम इन द एंड आपके लिए एंजल मैसेज भी लेंगे। ओके एंजल्स और एंसेस्टर्स मैसेज। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को गणेश जी का नाम लेके। ओम गणेशाय नमः। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए ओरेकल कार्ड्स ले लेते हैं, इसलिए मैं टैरो कार्ड्स को साइड कर देती हूँ फ़िलहाल। ओके सो एंजल्स डिवाइन हमें कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए आज की रीडिंग के लिए। उनके पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स उनके लिए, उनके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स उनके लिए, लेट नाइट थॉट्स ऑफ कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, मतलब उनके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं उनके लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ एक कार्ड। ओके एक किस्म से हम ले लेंगे। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ एक कार्ड दीजिए कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ उनके पर्सन उनके लिए लेट नाइट थॉट्स क्या हैं उनके लिए, उनके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं उनके लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ एक कार्ड दीजिए कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके सो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले आपके ओरेकल कार्ड्स। ओके सो आपके पास है द स्कंक एंड मैग्नोलिया प्रोटेक्शन। ओके शिप। ओके ट्रैवल भी कह सकते हैं इसको। ओके द केव, द केव। ओके हम आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, टैरो कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद रीडिंग इंटरप्रेट करेंगे आपके लिए। ओके चलिए एक दो टैरो कार्ड्स देख लेते हैं
सब टेक्स्ट में से दो कार्ड्स लेंगे हम आपके लिए। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड्स दीजिए, उनके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स उनके लिए क्या हैं। एंजल्स डिवाइन प्लीज। ओके, एक सेकेंड। ओके, जस्ट हैव दिस वन। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड्स दीजिए, एंजल्स डिवाइन। उनके पर्सन लेट नाइट थॉट्स क्या है उनके पर्सन के लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज। ओके, और हम 2 कार्ड्स इस डेक में से लेंगे आपके लिए। एंजल्स डिवाइन, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए बताएं उनके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं उनके लिए। ओके, 1 and 2। ओके, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ कप्स, स्टार कार्ड, अमेजिंग, 3 ऑफ कप्स, क्या बात है। कार्ड नंबर 3 आपके बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। 7 ऑफ कप्स, प्रोजेक्शंस, और किंग ऑफ कप्स विद हीलिंग। ओके, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, सो जैसे कि मैंने आपका कहा था कि आपका कार्ड जो है वो क्रिस्टल जो है ग्रीन एवेंजरीन है, और यहाँ पे आपका मेन कार्ड है फियर्स का। ओके, सो हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ फियर्स हो, डर हो। ओके, हो सकता है उन्होंने कुछ गड़बड़ की हो, या काइंड ऑफ हो सकता है आपकी सिचुएशन में कुछ पेनफुल हो जो वो फेस नहीं करना चाहते हो। ओके, मेन बात है कोई चीज़ है जिसे वो फेस नहीं करना चाहते। ओके, उन्हें ऐसा लगता है काइंड ऑफ उससे उन्हें हर्ट होगा। यस, उन्हें हर्ट होगा मे बी। यस, उन्हें हर्ट होगा मे बी डीप इनसाइड। ओके, जैसे वो फेस नहीं करना, जैसे अंधेरे को लोग फेस नहीं करना चाहते ना। यहाँ पे द केव का कार्ड है, जैसे गुफा में बहुत अंधेरा होता है तो जाने से डर लगता है ना। हो सकता है वो कोई स्टेप लेना चाहते हो आपकी तरफ। ओके, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक लीडर की तरह अप्रोच करना होता है। ओके, और हो सकता है वो आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे काइंड ऑफ डर लग रहा है कि उनके सिचुएशन में डर है किसी चीज़ का उनको। ओके, या हो सकता है कि आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ या डर हो सकते हैं उनसे। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए द स्कंक एंड द मैग्नोलिया भी है। ओके, स्कंक जो होता है ना, एक जैसे स्कंक एक प्राणी है तो वो अपने बचाव और प्रोटेक्शन के लिए जब भी उसे काइंड ऑफ फियर होता है या उसे ऐसा लगता है कि उसके एग्जिस्टेंस पे खतरा है। ओके, सो वो काइंड ऑफ बैड ओडर रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, या मतलब बेकार स्मेल करना स्टार्ट कर देता है। ओके, यस, बेकार स्मेल करना स्टार्ट कर देता है ताकि आसपास वाले जानवर या जो भी उसे चीज़ें हार्म कर रही है वो दूर रहे उससे। ओके, सो मुझे भी काइंड ऑफ ऐसे लग रहा है कि हो सकता है किसी चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ऐसा बिहेव किया हो, उन्होंने इस वे में बिहेव किया हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि इधर कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी है। एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी लग रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे है शिप का कार्ड, इस पर हम वापस आएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो तो काइंड ऑफ ट्रैवल करते हैं आपके साथ लेट नाइट। ओके, सो यहाँ पे शिप का कार्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और ट्रैवल का कार्ड है, वो कहीं अकेले आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, जस्ट लाइक टाइटैनिक। ओके, टाइटैनिक में कैसे लवर्स एक शिप में होते हैं। ओके, सो इंजॉय करते हैं ना अपनी कम्युनिटी में। सो सिमिलरली वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हो, सीरियस कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो काइंड ऑफ आपको कुछ ऑफर करना चाहते हो। ओके,
ऑफर करना चाहते हो लाइक ए लीडर। और यहाँ पे क्योंकि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, सो काइंडली आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो बहुत इंटीमेट है, और वो उस बॉन्ड को ही सोच सोच के ही मेमोरीज बनाते रहते हैं। ओके हो सकता है कि वो आपके बारे में जो मोमेंट्स उन्होंने स्पेंड किए हों, जैसे आप संग टाइम स्पेंड करते हो, चाइल्डली बिहेव करते हो एक दूसरे के साथ, वो ये सब सोचते हो। ओके जो आप लोगों ने बेस्ट मोमेंट्स, बेस्ट फ्रेंड मोमेंट्स काइंड ऑफ स्पेंड किए हो, उनको याद करते हैं। क्या क्या हैपनिंग आप दोनों ने संग देखा है, वो उन चीज़ों को याद करते हैं। ओके एकदम ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं वो। ओके और क्योंकि यहाँ पे भी काइंड ऑफ प्रोजेक्शंस का कार्ड है, प्रोजेक्शंस और 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी ड्रीम्स और विशफुल थिंकिंग को दिखाता है। सो काइंड ऑफ वो आपको ड्रीम वर्ल्ड में तो बहुत देखते हैं, बहुत ड्रीम्स देखते हैं आपकी। ओके और मुझे लगता है सारी हैप्पी ड्रीम्स ही देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, अल्टीमेट फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस। ओके सो रियल लाइफ में उनकी जो भी चल रहा हो, शायद फियर हो उन्हें किसी चीज़ का, जिस तरह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हो, या आपको हो सकता है किसी और तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हों। ओके लेकिन एट द कोर ऑफ द हार्ट एंड माइंड वो आपको ऑफर देना चाहते हैं, और जो है काफ़ी विशफुल थिंकिंग रखते हैं, ड्रीम्स काफ़ी देखते हैं आपके बारे में। ओके यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि वो ये भी सोचते हों कि आप उन्हें कैसे देखते हैं, आप उन्हें कैसे जज करते हैं, और वो आपको कैसे देखते हैं। हो सकता है इन रियलिटी भी वो आपको इन फेस टू फेस देखना चाहते हों। ओके क्योंकि प्रोजेक्शंस का कार्ड होता है एक दूसरे को फेस करना, देखना। ओके एट द सेम टाइम 7 ऑफ कप्स विशफुल थिंकिंग, ड्रीम्स को दिखाता है। ओके बहुत विशेस और डिज़ायर, आप उनकी डिज़ायर हो सकती है, विश हो सकते हैं। ओके हो सकता है वो आपको पाना चाहते हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स वो आप में अल्टीमेट हैप्पीनेस देखते हैं अपनी। ओके जो भी पर्सन है आपके। ओके यहाँ पे स्टार कार्ड भी है, और स्टार कार्ड भी मुझे लगता है वो काइंड ऑफ होप और फेथ रखते हैं कि कैसे काइंड ऑफ वो मे बी अगर आप सेपरेशन में हो, कैसे वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें, कैसे वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें, और या मे बी आपका रिलेशनशिप हो सकता है हील करें। ओके क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ बहुत होप और फेथ रख रही है कि आपकी सिचुएशन में पॉजिटिविटी आए। उन्हें उम्मीद है कि आप दोनों की सिचुएशन में जो है पॉजिटिविटी आएगी, और यस वो आपको लेके काफ़ी इमोशनल फील करते हैं, कभी कभी बहुत सैड भी हो जाते होंगे। ओके एट द सेम टाइम वो आपको अपना गुड लक और लकी चार्म भी हो सकता है समझते हो, क्योंकि यहाँ पे रैबिट जो है वो गुड लक को शो करता है। सो यहाँ पर रैबिट है, सो मे बी वो सच में जो है आपको गुड लक समझते हो। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं, अगर आप लोग सेपरेट हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सेपरेट हो। सो येस वो आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं कि चीज़ें जो है बेटर हों आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी लॉजिकल एज वेल एज इमोशनल दोनों बैलेंस रूप में दिखाती है, इक्वल गिव एंड टेक को दिखाती है, मैच्योर कम्युनिकेशन को दिखाती है। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि आप दोनों की हीलिंग हो रही है। ओके चक्रास हील हो रहे हैं। सो अगर पहले बात नहीं बनी हो, पहले काइंड ऑफ हो सकता है आपको सेपरेट होना पड़ा हो, पहले आप लोगों की सिचुएशन में नेगेटिविटी हो। ओके सो येस इन ऑल मुझे लग रहा है कि आप दोनों के चक्रास बैलेंस हो सकती हैं, स्पेसिफिकली उनके चक्रास काइंड ऑफ बैलेंस हो रहे हैं, और वो काइंड ऑफ इस रिलेशनशिप की हीलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके सो यस चलिए देख लेते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो आपको इमेजिन करते हैं तो काइंड ऑफ ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। ओके ड्रीम वर्ल्ड, और यहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ी डिफरेंट एनर्जी है, लेकिन हम उनके करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे। ओके सो जस्ट अ मिनट। ओके सो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के स्पेसिफिक पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी तरफ। ओके सो हम 3 कार्ड्स लेंगे आपके लिए। सोलमेट कार्ड है आपके लिए। ओके सेकंड कार्ड। ओके आई थिंक दीज 2। ओके सो फर्स्ट कार्ड है मिस्टिसिज्म। ओके सो हो सकता है कि उन्हें फिर मे बी अननोन का डर हो कि मे बी आप कैसे रिएक्ट करें,
और डिसिपेटिंग में भी हो सकता है, डिसिपेटिंग में टेकिंग एक्शन होता है। ओके, सो आने वाले समय में आप उनसे किसी तरह का एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब वो काइंड ऑफ बातें बनाना नहीं चाहते सोफे पे बैठ के। आई थिंक ही और शी इज़ सीरियस। वो हो सकता है आपकी तरफ कोई मूव ले सकते हैं, या फिर या कोई मूव ले सकते हैं आपकी तरफ। ओके, सो क्लियरली मुझे लगता है कि वो आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। और यहाँ पे जो काइंड ऑफ वो, क्योंकि ये जस्ट फेयर्स के ऊपर आया है, सो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ वो अपने इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते हों, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ किया हो कि उन्होंने इतने इमोशंस डेवलप कर लिए हैं। ओके, अब उन्हें अपने इमोशंस को काइंड ऑफ फेस करना ही पड़ेगा। ये काइंड ऑफ उन्होंने डीपली हो सकता है कि ये जाना, यहाँ पे डीपली देखा हो अकेले में बैठ के मे बी, कि उन्होंने काइंड ऑफ जिस चीज़ को वो इतने टाइम तक नेग्लेक्ट कर रहे थे, इतने टाइम तक पोस्टपोन कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली उनके इमोशंस काफ़ी डेवलप हो गए हैं, इवन इतने कि वो आपको अपना सोलमेट समझने लग गए हैं। ओके, सो यस, वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं, वो आपके साथ ट्रू फ्रीडम एंजॉय करते हैं, ट्रू फ्रीडम। ओके, सीरियस सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। ओके, और यस यहाँ पे भी काइंड ऑफ ड्रीम्स काइंड ऑफ शो हो रही हैं। सो मुझे लग रहा है कि या वो काफ़ी ड्रीम करते हैं, मे बी फ्यूचर देखते हैं आपका और अपना, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। ओके, मिस्टिसिज्म, पर फिर उन्हें फिर से किसी चीज़ का डर है, और वो है अननोन का, कि मे बी कि कैसे आप रिएक्ट करेंगे, कैसे आप उनके ऑफ़र पे कैसे रिएक्ट करेंगे, आपके क्या स्टेप्स और मूव्स होंगे। ओके, इसके बाद आपके क्या स्टेप्स और मूव्स होंगे, उन्हें इस चीज़ का भी लग रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि अब जो है वो एक्शन लेना ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये टेकिंग एक्शन का कार्ड है और करेज जुटाने का कार्ड है। सो अब वो और डिले और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहते, और पोस्टपोनमेंट नहीं लाना चाहते, और जो है वो अपनी सिचुएशन में एक्शन लेंगे, और जो है करेज के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि डिसिपेटिंग कार्ड जो है, और यहाँ पे मे बी जो भी फियर्स है वो उनको फेस करेंगे। तो स्टार्टिंग में हो सकता है उन्हें अपने इमोशन से फियर है, उनको यस अपने इतने इमोशंस डेवलप हो गए हैं उससे फियर है, और उन्हें इससे फियर है कि आपका क्या उसके बाद रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो उनके, क्योंकि इमोशंस डेवलप हो सकते हैं, हो गए हैं, सो वो उनका क्या, वो कैसे फेस करेंगे उसके बाद। सो ये सब चीज़ें सोच के उन्हें घबराहट होती है, लेकिन इन ऑल मुझे लग रहा है कि वो आने वाले समय में आपके लिए एक्शन लेंगे। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आपकी तरफ अननोन है, इसलिए काफ़ी चीज़ें काफ़ी थॉट्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे भी प्रोजेक्शंस का कार्ड था, तो वो काइंड ऑफ सोचते हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स होगा मे बी, बट येस उनके जेन्युइन इमोशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड और 10 ऑफ कप्स है। वो कम्प्लीटली डीपली लव्ड महसूस करते हैं। वो हो सकता है आपके साथ फैमिली या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी स्ट्रांगली चाहते हों, अगर ये लव पार्टनरशिप है तो। ओके, और येस वो काफ़ी विशफुल थिंकिंग, ड्रीमी थिंकिंग करते हैं आपके लिए, और उन्होंने काफ़ी आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस डेवलप कर लिए हैं आपके लिए। ओके, और नो मैटर वो बाहर से कैसे भी शो करें, ओके, क्योंकि उन्हें डर लगता है अपने इमोशंस शो करने में। नो मैटर वो बाहर कैसे भी शो करें, ताकि लोग उन्हें किसी वे में ट्रीट ना करें, लेकिन वो सच में आपको अपना सोलमेट समझते हैं। ओके, सो आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे रीडिंग, और अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं सो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। हम अभी आपके लिए एंजल्स और एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। ओके, सो एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड करें कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए, कि व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ओके, सो व्यूअर्स के लिए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। एंजल्स डिवाइन प्लीज़, या उनके लिए कोई गाइडेड एडवाइस। ओके, करेंटली मुझे आप लोगों की सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और देखिए यहाँ पे कार्ड है समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। ओके, सो यस कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको,
क्योंकि यहाँ पे जॉय का कार्ड है, लाइट का कार्ड है। आपकी सिचुएशन में जैसे मैं बोल रही थी कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लगने की उम्मीद है, ट्रांसफॉर्मेशन आने की उम्मीद है। ओके, सो यहाँ पे समर का कार्ड बास्क इन जॉय एंड लाइट है। सो आने वाले समय में आप जॉय, हैप्पीनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इवन आपके रिलेशनशिप बिल्डअप होने के भी चांसेस हैं। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है इस रिलेशनशिप में जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं उनसे उनको काइंड ऑफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है। और ये काइंड ऑफ एंजल्स और एंसेस्टर्स का मैसेज है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत इंजॉयबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जॉय और लाइट का कार्ड है। सो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज़ हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड था, सो मे बी आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में फॉल्स इमेज बनाई हो या जैसे सोचा हो वैसी चीज़ें नहीं हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। ओके, सो आने वाले समय में मुझे आपके लिए क्लैरिटी भी लग रही है, लेकिन एंजल्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं इस समय को एंजॉय करें। ओके, फुली जिएं। ओके, क्योंकि बेटर टाइम्स आ रहे हैं आपके लिए इन फ्यूचर। और यस, एंजॉय करें, हड़बड़ी मत कीजिए, एक एक मोमेंट को एंजॉय करें, क्योंकि आप इसे एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह एंजॉय करें इस टाइम को। ओके, सो आगे मुझे आपका फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है इस रिलेशनशिप से रिगार्डिंग। सो आई होप कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी, आपको जानने में मदद मिली होगी कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या था। उसके अलावा भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे कि करंट फीलिंग्स और आपके लिए क्या एंजल्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी अपनी सिचुएशन में। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, लेकिन तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड goodbye.